ब्लॉग में आज हम लोग करने वाले हैं कुछ टिकटॉक का एक्टिंग करने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, करने ठीक है। तो उसके पहले लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो। और अभी समय हो रहा है 9 और मेरा अभी कमरा एसी मंगवा दी, फैन मंगवा दी, कूलर मंगवा दी, हाथ वाला कंघा मंगवा दी, खाना मंगे हमने कहा है वो सुनो ना, एक गिलास पानी लाना है। अब मेरी बात ये दिखना तेरी हमरा गर्मी होता है, कूलर मंगा दी, पंखा ला दी, हाथ वाला पंखा ला दी, एसी मंगा दी, ठीक है बात सुनिए। ओए सुनो ना, पानी लाओ, ठीक है खाना मंगे हम भी करेंगे है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नीतू फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड, ये मेरा संडे का ब्लॉग है जो कि रात का ब्लॉग है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ 9 बज रहे थे तो मैं आ गई अपने किचन में और आ करके मैं लग गई खाना बनाने में। इसके पहले मैंने बच्चों को पढ़ाया और जो भी शाम के टाइम का काम होता है पढ़ाना, 8:30 बजे तक मैंने बच्चों को पढ़ाया, फिर थोड़ा बहुत रूम को ठीक किया। उसके बाद बच्चों को बैठा करके मैं चली गई डायरेक्ट किचन में और सबसे पहले लगी थी बच्चों को भूख। वैसे तो शाम को उन्होंने दूध बिस्किट खाया हुआ था, फिर भी भूख तो जल्दी लगी जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी चावल रखा था मैंने, दिन का थोड़ा चावल ज़्यादा था और बच्चों को मेरे चावल थोड़ा पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले चावल फ्राई करके उनको दे देते हैं, वो खा लेते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। तो अभी मैंने सब्जी वगैरह भी कुछ नहीं काटा था, तो मैंने यहाँ पे चावल फ्राई करने के लिए आलू को काट करके डाल दिया था फ्राई। और जब तक हमारे आलू सीझेंगे तब तक मैं इधर सब्जी का भी तैयारी कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे गोभी लेकर के काट लिया था और मैं आज बनाने वाली थी आलू और गोभी की सूखी सब्जी, तो वही मैं यहाँ पे साथ साथ वो भी काट रही थी और इसमें भी प्याज डाल दिया मैंने चावल फ्राई करने के लिए। मैंने चावल फ्राई में बहुत कुछ नहीं डाला था, बस थोड़ा आलू प्याज डाल करके और एक टमाटर डाला हुआ था मैंने, और उसके बाद चावल को फ्राई कर लिया। बच्चों को भूख लगी थी लेकिन फिर भी मैं नहीं खिला पाई उनको। यहाँ पे मैंने उनके लिए खाना निकाला, उनके लिए ये सब नहीं था, ये मैं वो हम दोनों मतलब जिसको भी चावल फ्राई खाना होगा खा लेंगे, इसमें से सबके लिए था। जितना भी चावल था मैंने फ्राई कर दिया था। फिर इसी कढ़ाई में मैं तेल डाल करके फिर सब्ज़ी भी छौंक लूँगी, क्योंकि ये कढ़ाई अभी अच्छी ही थी और इसमें कुछ लगा हुआ नहीं था ज़्यादा। तो और अभी मैंने धोया था, इसके पहले बनाने के पहले मैंने धोकर ही कढ़ाई को रखा था। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, तो जीरा, मेथी, हींग, तेज़पत्ता मैंने डाल दिया था तेल में। उसके बाद मैं यहाँ सब्ज़ी भी साथ साथ बना रही हूँ। चावल को फ्राई कर दिया था मैंने, लेकिन अभी चावल गर्म भी था और बच्चे मतलब मुझे ही खिलाने पड़ते, और आज थोड़ा लेट हो गया था, 9 बज गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, चलो पहले इस खाना भी बना लेते हैं, उसके बाद खिलाते हैं बच्चों को, क्योंकि नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। और तो इसी वजह से मैं सब्ज़ी भी साथ ही साथ मैंने गोभी वगैरह काट करके डाल दिया, गोभी में प्याज वगैरह डाल करके। उसके बाद आलू को मैं फ्राई यहाँ पे गोभी डालने के बाद ही डाल दी, कि ताकि साथ ही साथ सब्ज़ी भी बने। और वैसे ही मैं सब्ज़ी वैसे ही बनाती हूँ, मैं बैठ करके काट करके नहीं बनाती सब्ज़ी। बहुत कभी ऐसा होता है रेयर केस में कि मुझे घर बैठ करके सब्ज़ी काटना होता है, अदरवाइज़ मैं गैस के पास आ करके और जल्दी जल्दी काटती जाती हूँ और बनाती भी जाती हूँ। फिर मैंने आटा निकाल लिया और आटा भी लगा दिया हाथों हाथ, और ज़्यादा आटा नहीं सानना था, क्योंकि चावल और मैंने कुछ चावल फ्राई भी किए थे और कुछ चावल बाटी में रखे भी हुए थे। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा रोटी बना दूँगी तो फिर बर्बाद हो जाएगा, तो वेस्ट करना तो अच्छी बात नहीं होती है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा कम ही आटा साना है। फिर यहाँ पे जो हमारे दिन के बर्तन, शाम के चाय वगैरह के बर्तन जो थे, उनको मैंने हटा कर उनके जगह पे रख दिया। उसके बाद मैं पूरा अभी मेरे इधर सब्जी बन रहे थे और रोटी मुझे बनाना था, तो उसके पहले मैंने किचन को साफ़ कर लिया। वैसे मेरी आदत है कि थोड़ा बहुत किचन को हमेशा मतलब कुछ भी करो तो किचन को साफ़ करते रहो, तो वही मैं कर रही थी कि यहाँ पे मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया, क्योंकि बर्तन रखा हुआ था तो उसका पानी सारा निकल करके बाहर आ गया था। तो इसीलिए हम बर्तन नीचे भी रखते हैं, ताकि बर्तन का सारा पानी नीचे
चला जाए उसके बाद इसके बर्तन को उसकी जगह पर रखेंगे, क्योंकि काठ का जो अलमारी है उससे ख़राब हो जाएगा अगर पानी सहित हम बर्तन को रख देंगे तो। और फिर मैं चली गई तावा धोने। रोटी बनाने से पहले मैं हमेशा तावा को अच्छे से साबुन लगा करके धो लेती हूँ, क्योंकि नीचे रखा रहता है, यहाँ पे रखा रहता है तो कॉकरोच वगैरह या फिर कोई भी कीड़ा चूहा वगैरह आते रहते हैं। तो इस वजह से मैं जब भी रोटी बनाती हूँ उसके पहले ही तावा को धोती हूँ अच्छे से। ये मेरी आदत है हमेशा। और उसके बाद मैंने सब साफ़ उफ कर लिया, थोड़ा सा गैस को भी पोंछ पाछ दिया। चाय बना था तो थोड़ा बहुत चाय का गिर गया था 8 बजे के करीब में, दोबारा जो सेकंड चाय बना था हमारे यहाँ। तो उसके बाद मैं इधर सब्जी भी बना रही थी और साथ ही साथ इधर मैंने रोटी भी बनाना शुरू कर दिया। रोटी वगैरह मैंने सोचा कि चलो आप बना ही लेते हैं, उसके बाद बच्चों को खिलाते हैं, क्योंकि बच्चों खाने में बहुत परेशानी करते हैं। बच्चे जल्दी खाते ही नहीं हैं, मतलब उनको खिलाने में आधा से 1 घंटा लग जाता है, टाइम देना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले किचन का काम ख़त्म करके उसके बाद चल करके उन्हें खिलाते हैं। और भी बहुत सारे काम थे, लेकिन बस बच्चों को पढ़ाना था, इसकी वजह से थोड़ा सा आज लेट हो गया। वैसे मैं 8 साढ़े 8 बजे तक ही बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया। ज़्यादा इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि मैं मायके गई हुई थी और दोनों बच्चे अभी मेरे पढ़ाई नहीं कर रहे थे। जो भी उनका होमवर्क वगैरह मिला था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने अच्छा से पढ़ाया नहीं था उन्हें। दिन में तो वो पढ़ते नहीं हैं, रात को जब मैं पढ़ाती हूँ शाम को तभी वो पढ़ते हैं, और उसमें भी इधर उधर थोड़े बच्चे छोटे हैं तो मतलब भागने लगते हैं, और एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद थोड़ा और लापरवाही हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पे साथ ही साथ रोटी भी बना रही थी और सब्ज़ी भी मेरी बन ही चुकी थी, बनने के ही कगार पे थी। तो मैंने सारे रोटी वगैरह बना लिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह था वो निकाल दिया मैंने यहाँ पे धोने के लिए। वैसे तो सारे बर्तन धुले हुए ही थे, लेकिन ये जो मैंने आटा के अभी रोटी का निकाला हुआ था वो थे, और थोड़ा सा चकला बेलना वो था। फिर मैंने यहाँ कटोरी में थोड़ा सा घी लाई, घी ख़त्म हो चुका था, लेकर आई। उसके बाद रोटी में सारा घी लगा कर रख दिया। फिर यहाँ सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी थी। अब मैं गैस को पोंछ लूँगी, बर्तन वगैरह धो लूँगी, उसके बाद जाऊँगी बच्चों को खिलाने। तब तक बच्चे फ़ोन में लगे हुए हैं, अपना आगे रूम में अपने बाबा माँ के पास बैठ कर के फ़ोन देखने में लगे हुए हैं। दोनों एक दूसरे माँ और बाबा का फ़ोन लेकर के, 2 फ़ोन लेकर के बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। जब भी मैं किचन में रहती हूँ तो फिर मैं इधर गैस वगैरह पोंछ ली। सारा पोंछने वगैरह वो करने के बाद तब मैं जाऊंगी तो उनको खिलाऊंगी। उसके बाद भी मेरे किचन में बहुत सारे काम हैं, किचन में नहीं, मेरे मतलब बेडरूम में बहुत सारे काम हैं। आज मैंने कपड़ा शाम को उतारा था तो बच्चों को पढ़ाने लगे, इसकी वजह से मैंने फ़ोल्ड करके उनको नहीं रखा अच्छे से, तो वो भी मुझे फ़ोल्ड करने और अभी ही कर पाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह तो इतना ज़्यादा काम रहता है कि सुबह हो ही नहीं पाएगा। और ऐसे पड़ा रहेगा कपड़ा तो मतलब घर अच्छा नहीं लगता, अस्त व्यस्त लगता है। फिर सुबह में मुझे बनाने थे छोले और पूड़ी, तो मैंने अपने बेटी के पापा को बोला, पीहू के पापा को बोला कि आप दुकान से आलू प्याज लेते आइएगा और छोला लेते आइएगा, सफ़ेद आटा लेते आइएगा। तो वो सारा लेकर के आए हुए थे, टमाटर वगैरह भी, जो भी मतलब सब्जी नहीं थी मैंने उनको बोल दिया था, वो सारा कुछ ले आकर के मुझे दे दिए थे। तो मेरी बेटी जा कर के फ्रीज में सब्जी वगैरह, जो छोटी वाली बेटी है वो ले जा कर के टमाटर और हरा सब्जी जो है वो लेकर रख दी। बड़ी वाली बेटी आलू प्याज ले आकर मुझे दे दी, आटा भी उसने मुझे दे दिया। फिर मैं उनको उनके जगह पे रख दिया मैंने सब। उसके बाद इधर लगी बर्तन धोने। तो मेरे अब बस किचन के काम हो गए हैं, बस अब हम लोग जो खाना पीना खाएंगे वही जो 2-4 बर्तन होंगे वही होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं किचन के। अब मैं जाऊँगी अपने बच्चों को खाना खिलाऊँगी, उसके बाद तब मैं और जो मेरे बेडरूम का काम वगैरह है वो करूँगी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे खा लिए थे, खा करके अब सो रहे थे, 10:30 बज चुका था। तो घर बहुत रूम गंदा गंदा सा लग रहा था, मतलब मेरे बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत कर ही देते हैं। तो शाम के बाद हम लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो वही मैं झाड़ू नहीं लगा रही थी, सिर्फ मैंने पोछा, सिर्फ थोड़ा सा पोछ दिया। उसके बाद यहाँ पर कारपेट बिछा दी, यहीं पे बैठ करके मैं कपड़े को फोल्ड करूँगी। ये देख सकते हैं मैं इतना सारा कपड़ा शाम को ही लेकर के उतार के आई थी, मतलब 7 बजे के करीब में, और मैंने फोल्ड नहीं किया था उस टाइम क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। वैसे तो मैं पढ़ाते पढ़ाते कर लेती हूँ, लेकिन आज नहीं कर पाई थी क्योंकि दोनों को
साथ साथ पढ़ा रही थी। तो ये मेरी भाभी दी है, तो वही वाला सूट था, मैं पहन के आई थी मायके से, तो उसको धो करके मैंने डाला हुआ था। तो वो और सारे जो भी मेरे कपड़े वगैरह थे उसको मैं ले करके आई और बैठ करके सारा फोल्ड कर लूँगी। बच्चे भी खाना पीना खा लिए थे और ये लोग अपना आराम कर रहे थे। हमारे यहाँ सब लोग खाना खा लिए थे, सब इसके पापा भी खाना वगैरह खा के रूम में आ गए थे सोने के लिए, और वही बच्चों को देख रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे कुछ। मैं इधर अपना काम कर रही थी जल्दी क्योंकि लेट हो गया था, रात भी हो गए थे और 11 बजे। मैं दिन में कभी भी थोड़ा सा भी सोती नहीं हूँ, आराम नहीं करती, बस हाँ थोड़ा बहुत पैर में पैर दर्द देता है, मतलब मेरा खड़ा होने से थोड़ा पैर में दर्द होने लगता है, ज़्यादा खड़ा होने से। तो थोड़ा सा मैं बस बिस्तर पे थोड़ा मतलब ऐसे लेट जाती हूँ ताकि पैर ठीक हो जाए। उतना देर में मैं वीडियो को एडिट वगैरह करती हूँ, उसी देर तक थोड़ा 1 घंटा तक मैं वीडियो जितना देर एडिटिंग करती हूँ उतना देर तक ही बेड पर लेटती हूँ, उसके बाद मैं कभी भी नहीं लेटती हूँ और थोड़ा सा भी मैं सोती होती नहीं हूँ दिन में। तो इसी वजह से जब मैं बिस्तर पे जाऊँगी तो मैं तुरंत ही सो जाऊँगी। मैं थोड़ा देर भी मतलब बैठ नहीं सकती, थोड़ा देर भी मतलब फ़ोन भी मैं नहीं चला पाती हूँ, मुझे जाते जाते बस नींद लग जाता है। तो वही मैं इधर सारे कपड़े फोल्ड कर लिया था मैंने, फिर उनको उनके जगह पे मैंने रख दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना है, तो सुबह तो जल्दी मैं किताब कॉपी नहीं रख पाती, उनका बैग ठीक नहीं कर पाती, तो वही मैं रात में ही दोनों बच्चों का दोनों बैग में जो ले जाना है रूटीन देख करके ठीक कर ली थी। तो करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड।